अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड का जो है वो सोर्स एनालिसिस करेंगे। सोर्स एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड देखते हैं कि स्क्वाड क्या अनाउंस हुआ है। पैट कमिंस इज द कैप्टन ऑब्वियसली, क्योंकि ही हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। कैप्टनशिप जो है बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड। इंडिया वाले दुआ कर रहे होंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल ना हो, बट लेट्स सी। जोश इंग्लिश, मार्नस लबुशेन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस एंड एडम ज़ेम्पा। अच्छा स्क्वाड। सबसे पहले जो है वो मेजर टेकिंग्स और मिशंस की बात करते हैं। और आई थिंक सो कि एक जो मसला मुझे मतलब ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑल दी सीनियर प्लेयर्स जो हैं मतलब लाइक स्टीव स्मिथ हो गए, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श, ये जो है वो 2015 से खेलते आ रहे हैं, क्योंकि 15 का वर्ल्ड कप भी इन सब ने साथ में जीता था, फिर 2023 का वर्ल्ड कप भी जीता। आई थिंक सो कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो सकता है कि कुछ रिटायरमेंट्स हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिले। सो अगर ये सब इकट्ठे रिटायरमेंट लेते हैं तो आई थिंक सो कि शायद वो स्पेसेस को फिल करना थोड़ा सा मसला हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। बट यहाँ पे जो है वो अच्छे इंक्लूजन यहाँ पे जो वो किए गए हैं। कुछ नए मतलब नामों को देखने को मिलेंगे। नेथन हैरिस हैं, एरन हार्डी हैं, उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट हैं। अब शायद इनको जो है ओपनिंग करते हुए भी देखें। उसके बाद जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी, दो बैकअप कीपर्स हैं। शायद दोनों इकट्ठे भी खेल सकते हैं, शायद नहीं भी खेल सकते, क्योंकि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जोश इंग्लिश वॉज प्लेइंग और 2019 में जो है एलेक्स कैरी वॉज प्लेइंग। सो इस बार दोनों को इंक्लूड कर लिया गया चैंपियंस ट्रॉफी में। सो दिस इट्स ए गुड इंक्लूजन। और उसके बाद एक ही जो फ्रंट लाइन स्पिनर है एडम ज़ेम्पा है। उसके बाद आई थिंक सो कि ग्लेन मैक्सवेल आपके पास एक स्पिनर है, और कोई है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। बट पाकिस्तान है आई थिंक सो कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे और फ्लैट पिचेस आपको थोड़े से देखने को मिलेंगे। सो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर आप कितने खिलाते हैं वो आई थिंक सो कि ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। एक जो है वो मतलब ऑस्ट्रेलिया का वो ये नॉन सा स्क्वाड है, क्योंकि 2023 का काफ़ी सिमिलर स्क्वाड था, उसी को जो है वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी किया गया है। सो कुछ मतलब खास डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले जो स्ट्रेंथ आई थिंक सो कि मतलब ये जो कोर है, जो 5-6 प्लेयर्स का नाम मैंने पहले लिया, स्टीव स्मिथ, उसके बाद मिचेल मार्श, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम ज़ेम्पा, ये सब मतलब कि 2015 से एक साथ खेलते आ रहे हैं। सो आई थिंक सो ये कोर जो है वो इनका स्ट्रॉन्ग है और आपस में बहुत अच्छी मतलब बॉन्डिंग भी है। बॉन्डिंग जो है बहुत मैटर करती है। सो एवरीबडी नोज देयर रोल कि क्या रोल है सबका, और डेट इज अ स्ट्रेंथ फॉर ऑस्ट्रेलिया। दूसरी स्ट्रेंथ आई थिंक सो कि द पावर लाइनअप और जो बैटिंग डीप जाती है, क्योंकि मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड तक आई थिंक सो कि अपनी 10 नंबर तक इनकी जो है वो बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की। सो द बैटिंग इज़ वेरी वेरी डीप आउट देयर और बहुत ही जो है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है। ये नहीं है कि सिर्फ डीप है, बहुत स्ट्रेंथ भी है। सब के सब जो है वो पावर हीटर्स हैं और मतलब कि वर्ल्ड क्लास बैटिंग है। उसके बाद वीकनेसेस आई थिंक सो कि एक जो ऑर्डर है वो शायद थोड़ा सा मसला है, और आई थिंक सो कि ओपनर थोड़ा सा मसला है, क्योंकि ट्रेविस हेड है और हो सकता है कि मिचेल मार्श आपको ओपनिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि एक ओपनर जो है मैथ्यू शॉर्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, बट उनको भी जो है इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है ओडीआई फॉर्मेट का, और ये मुझे थोड़ी सी मतलब वीकनेस नज़र आई है। उसके अलावा एक फ्रंट लाइन स्पिनर सिर्फ एडम ज़ेम्पा है। हो सकता है कि आपको कराची में शायद थोड़ी सी स्पिनिंग आपको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा मैचेज जो है वो कराची में ही है। सो वहाँ पे जो है हो सकता है आपको एक स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा मसला शायद ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक सो कि अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट पैट कमिंस, मतलब क्या अपॉर्चुनिटी है, किसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अवेल करे, क्योंकि एवरीवन है मतलब कि सब ने अवेल की हुई है अपॉर्चुनिटी, एंड मतलब कि सब जो है इस वक्त अपनी पीक पे हैं। और लगता नहीं है कि ये सब मतलब कि वो 2015-16 से दो वर्ल्ड कप ये सब जीत चुके हैं और नाउ दे आर इन द चैंपियंस ट्रॉफी, और लगता है कि बहुत खतरनाक टीम है। उसके बाद स्ट्रेटजी, जो नॉर्मल स्ट्रेटजी इनकी जो नेचुरल गेम है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, एंड द फास्ट बॉलर्स दे लाइक टू अटैक फ्रॉम द मतलब बॉल वन से आप मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड आपकी ओपनिंग करते हैं, फिर पैट कमिंस आ जाते हैं, फिर बीच में एडम ज़ेम्पा आ जाते हैं, फिर स्टोइनिस आ जाते हैं, फिर मैक्सवेल आ जाते हैं, एंड द टेल एंडर मतलब कि डेथ ओवर्स में भी जाके सेटिंग्स हो के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग एंड वर्ल्ड क्लास बैटिंग एज वेल। माई प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया, प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे यहाँ पे। ट्रेविस हेड, और आई थिंक सो कि इनके साथ ओपनिंग हो सकता है कि मिचेल मार्श करें, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श ओपनिंग करते रहे थे जब तक ट्रेविस हेड वापस मतलब कि आ नहीं गए थे टीम में। सो हो सकता है कि मिचेल मार्श जो है वो यहाँ पे ओपनिंग करें स्लैश मैथ्यू शॉर्ट। अगर मिचेल मार्श ओपनिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मैथ्यू शॉर्ट करें। सो अगर मैथ्यू शॉर्ट ओपनिंग करते हैं तो मिचेल मार्श जो है वन डाउन आ जाएंगे एट नंबर 3। अगर मिचेल मार्श ही ओपनिंग करते हैं, सो नंबर 3 पे आई विल गो विद स्टीव स्मिथ एट नंबर 3 एंड मार्नस लबुशेन एट नंबर 4। उसके बाद एट नंबर 5 आई विल गो विद एलेक्स कैरी,
एलेक्स कैरी आई डू नॉट थिंक सो आई लाइक हिम। ठीक है, जोश इंग्लिश पावर हिटर हैं, थोड़े से मतलब उनके मसल वसल हैं, बट एलेक्स कैरी एक लेफ्ट हैंडर आपका होगा नंबर 5 पे आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया मस्ट गो विद एलेक्स कैरी। एट नंबर 6 मैक्सवेल। एट नंबर 7 आई विल गो विद मार्कस स्टोइनिस। और 8, 9, 10, 11 वही है 4 आपके पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड एंड एडम ज़ेम्बा। सो दिस कुड बी द प्लेइंग 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया। Now my predictions for Australia, simple. I think so. Okay, the highest run scorer I will go with Travis Head, क्योंकि जिस तरह से वो फॉर्म में है और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और मतलब कि उनका मतलब एक पीक आया वही है कि 15, 16, 17, 18 मैंने उनको देखा। ही वॉज नॉट मतलब रियली गुड, इतने खास नहीं थे। 2022-21 तक भी इतने खास नहीं थे, बट मतलब 2023 में जो उन्होंने पीक किया है, 2022 में जो उन्होंने पीक किया, आई थिंक सो इज फैंटास्टिक। सो ट्रेविस हेड कुड बी द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट विकेट टेकर बहुत अच्छे विकेट टेकर हैं, पैट कमिंस हैं, हेजलवुड हैं, स्टार्क हैं। आई विल गो विद मिचेल स्टार्क लेफ्ट हैंडर, और 2015 के हाईएस्ट रन स्कोरर विकेट टेकर थे, 2019 में भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक सो कि मिचेल स्टार्क विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आई थिंक सो कि वुड बी ग्लेन मैक्सवेल विद द बैट, विद द बॉल एंड विद द फील्ड एज वेल। और बैटिंग आई थिंक सो कि मैक्सवेल की देखनी ही पड़ेगी, पाकिस्तान की पिचेस पे किस तरह की करते हैं, रिवर्स स्वीप पे छक्के, कराची और लाहौर के पिचेस में आई थिंक सो दैट वुड बी फैबुलस टू सी ग्लेन मैक्सवेल इन पाकिस्तान। उसके बाद आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया मस्ट क्वालिफाई, फाइनल तक जा सकते हैं और जीतने की भी चैंपियंस ट्रॉफी मतलब जीतने की भी जाओ यहाँ पे कैपेबिलिटी रखते हैं, चाहे फाइनल जाओ यूएई में खेलें या पाकिस्तान में खेलें। आई थिंक सो कि दे आर द रेड हॉट फेवरेट एज वेल, बट आई थिंक सो कि दे मस्ट क्वालिफाई फॉर द फाइनल एंड दे मस्ट विन दिस ट्रॉफी एज वेल।